ये हमारी एक बीम है, इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। सपोर्ट रिएक्शन किस पे, हिंज सपोर्ट ए पे और रोलर सपोर्ट एफ पे, दो सपोर्ट है। तो इस बीम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का क्या तरीका है, रोल जहां जहां सपोर्ट है सपोर्ट को रिमूव कर दो। रिमूव करने के बाद से उसके ऊपर जो रिएक्शन आती है रिएक्शन लगा दो, और जो भी यूडीएल यूवीएल अगर क्वेश्चन में दिया हो तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दो। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका है किसी बीम के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस बीम का। तो इस बीम पे सपोर्ट ए पे कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट कितनी रिएक्शन आती है, दो रिएक्शन आती है, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दिए आर ए का, और दूसरा क्या किए, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा दिए एच ए का। और 2 मीटर के डिस्टेंस पे क्या लग रहा है, एक 5 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो बताया था कि इस तरह का अगर फिगर बना रहता है तो इसको इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा, इस फोर्स को उठाओ, इस फोर्स को उठा के यहाँ पे लगा दो 5 किलो न्यूटन का। इस फोर्स को उठाओ, इस फोर्स को उठा के यहाँ पॉइंट बी पे लगा दो। तो पॉइंट बी पे हम क्या करेंगे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, 5 किलो न्यूटन है। ठीक, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 किलो न्यूटन है। इस फोर्स को उठा के हम यहाँ पॉइंट बी पे लगा दिए। साथ में और क्या आता है, एक मोमेंट भी आता है। तो मोमेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, क्लॉकवाइज आएगी, क्योंकि ये 5 इधर लग रहा है और 2 मीटर के डिस्टेंस लग रहा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो मोमेंट कितना, मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 × 2 यानी कि 10 आएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब भी इस तरह का फिगर हो तो इसके इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रा करते हैं तो दो चीज आती है। पहला चीज तुम्हारा आता है कि एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा पॉइंट बी पर, दूसरा चीज मोमेंट भी लगेगा, यानी कि फोर्स और मोमेंट दोनों लगेगा पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे हम क्या लगा दिए, एक मोमेंट भी लगा दिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 किलो न्यूटन मीटर का। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इस फोर्स के वजह से डायरेक्शन जो मोमेंट की आएगी को एंटी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक, तो पॉइंट बी पे दो चीज लगा दी, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये बन गया इस फिगर का। अब बी और सी पे हम आएंगे, तो सी पे आ रहा है 1 मीटर की डिस्टेंस पे कोई लोड नहीं लग रहा, और सी और डी के बीच में क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है। तो ये देख रहे हैं यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है। यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड को क्या करते हैं, हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड ने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है फॉर्मूला हमारा। तो हाफ ये है तुम्हारा, बेस कितना दिया है इसका, सी और डी का 1 दिया है, और लोड की इंटेंसिटी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 5 है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, 2.5 आएगा। यूनिट क्या आएगी, किलो न्यूटन आएगी। यानी कि हम यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 2.5 किलो न्यूटन आई। ठीक, अब 2.5 किलो न्यूटन का लोड जो लगेगा वो सी और डी, जो इस ट्रायंगल की सीजी होगी उस पर एक्ट करेगा। लोड कहाँ एक्ट करेगा, ट्रायंगल के सीजी पे। तो सी और डी की सीजी मान लो यहाँ कहीं जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये डी पॉइंट है। तो ये जो लोड एक्ट करेगा 2.5 का, जिसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए हैं, यहाँ कहीं एक्ट करेगा। ठीक, अब देखो सी और डी की सी और डी में सी जी कहीं यहीं लाई करेगी, और मिनिमम मिनिमम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से कितने डिस्टेंस पे होगी, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट हैंड से मिनिमम, यानी कि मिनिमम से कितने डिस्टेंस पे होती है, 2h/3 पर। तो मिनिमम इंटेंसिटी लोड की यहाँ पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी लोड की यहाँ पे है। तो मिनिमम इंटेंसिटी से 2l/3 के डिस्टेंस पे लाई करती है सीजी। तो टोटल लेंथ कितनी है, सी डी की 1 है। तो 2l/3 करेंगे, यानी कि 2 × 1/3, यानी कि 2/3, यानी कि सी और जी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2/3, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3। यानी कि मैक्सिमम से l/3 पे लाई करती है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3 सीजी लाई करेगी। अब देखो डी और ई के बीच में क्या है, कोई फोर्स नहीं है, छोड़ देंगे हम। अब ई और एफ के बीच में देखो एक यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, लोड की इंटेंसिटी से लेंथ में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लोड जो लग रहा है ई आर एफ, ई एफ पोर्शन में केवल लग रहा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक।
लोड की इंटेंसिटी कितनी है, 2 है, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और लोड की इंटेंसिटी 4 जो लग रहा है लोड, वो कहाँ अलाई करेगा, एक्ट करेगा 4 किलोमीटर का, जो इस रेक्टेंगल की सीजी होगी उस पर अलाई करेगा, इस सीजी होगी, ठीक। और कहाँ एक्ट करेगा, इस ईएफ के सेंटर में एक्ट करेगा, यूडीएल में सेंटर अप्लाई करेगा। और कितने डिस्टेंस पे अप्लाई करेगा, क्या L/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, और यहाँ से यहाँ तक कितना, 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक। क्योंकि यहाँ इसकी सीधी लाई करेगी यहाँ पे, तो 1 मीटर दोनों इंड से होगा डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर पे लाई करता है रेक्टेंगल की सीजी। और यहाँ क्या था, 2L/3, यहाँ L/3 था। और तीसरा चीज क्या है, पॉइंट एफ पे एक रोलर सपोर्ट लग रहा, तो रोलर सपोर्ट को जब रिमूव करेंगे तो एक रिएक्शन आएगी, क्या आएगी, वर्टिकल अपवर्ड आएगी। आरएफ लगा दिए हम, क्या लगा दिए, आरएफ, एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दी। तो इस फिगर का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया हमारे इस बीम का। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास है। तो पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी हमारी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे इस बीम में कितने हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, इस बीम में केवल एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, एच ए, देखो और कोई नहीं लग रहा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक। तो राइट साइड जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे हम, और लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्स को निगेटिव लेते हैं। तो एच ए की डायरेक्शन क्या हम लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, यानी कि राइट साइड जा रहे हैं, तो प्लस एच ए लिखेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि इस बीम में और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा। प्लस एच ए इक्वल टू 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितने आई, पॉइंट ए पे 0 आ गए, ठीक। अब हम क्या लगाएंगे, वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 करेंगे, यानी कि सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे, तो यानी कि इस बीम के लिए हम लोग देखेंगे वर्टिकल फोर्स कितने लग रहा है इस बीम में, इस बीम में वर्टिकल फोर्स कितने लग रहे हैं चेक करेंगे। तो इस बीम में कितने वर्टिकल फोर्स, एक आर ए लग रहा है यहाँ पे, अपवर्ड है, अपवर्ड जाने वाले फोर्स को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड जाने वाले फोर्स को निगेटिव लेंगे हम। तो इसको क्या लेंगे, प्लस आर ए लिखेंगे हम, ठीक। और यहाँ बी पे आओ, ए बी के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, पॉइंट बी पे क्या लग रहा, एक 5 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। तो डाउनवर्ड को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, नीचे जाने वाले फोर्स को। और मोमेंट भी लग रहा पॉइंट बी पे, मगर हम क्या करेंगे, इस मोमेंट को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम फोर्स इक्वेशन लिख रहे हैं, ना कि मोमेंट इक्वेशन। क्या था, हेलो, R A-5 कर देंगे, ठीक। अब हम वर्टिकल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में -5 है। और बी और जी के बीच में आएंगे, देखना है, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है -2.5 का, ठीक। और देखें जी, और यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक। अब यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का फोर्स एक डाउनवर्ड लग रहा है, निगेटिव, यानी कि -4 ले लेंगे। अब जी और एफ में देखेंगे तो एक वर्टिकल फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, वर्टिकल अपवर्ड है, एफ डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, यानी प्लस आर एफ इक्वल टू 0, ठीक। तो हमको ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मिली जब हम वर्टिकल फोर्स का समेशन 0 किए तो आया, यानी कि आर ए प्लस आर एफ इक्वल टू कितना आया, 7.5 किलो न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1, आर ए प्लस आर एफ इक्वल टू 7.5 किलो न्यूटन आया, जिसको हम की वैल्यू कैलकुलेट करना है, आर ए आर एफ की, ठीक। तो आर ए प्लस आर एफ कितना है, 7.5 किलो न्यूटन। अब हम थर्ड इक्वेशन क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, मोमेंट इक्वेशन का समेशन 0 करेंगे। थर्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0।
अब हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? मोमेंट हम उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जिस पॉइंट पे अननोन फोर्स ज्यादा लगते हैं। तो पॉइंट ए पर दो अननोन फोर्स हैं, पॉइंट एफ पे एक ही अननोन फोर्स है। तो हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? मोमेंट लेंगे पॉइंट ए के अबाउट लेंगे, क्योंकि पॉइंट ए पे ज्यादा अननोन फोर्स लग रहा है। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के अबाउट अगर हम मोमेंट लेते हैं तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए जीरो कर देंगे। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा था, और हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन केवल आती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक, इस तो मोमेंट जीरो होता है हिंज सपोर्ट में, इसलिए हम क्या किए? पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लिए हिंज सपोर्ट के अबाउट। ठीक, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो कर दी। तो यानी कि अब हम लेंगे पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो मोमेंट लेने का तरीका क्या है? ए के राइट साइड में देखेंगे कितने फोर्सेज लग रहा है या मोमेंट लग रहा। तो पॉइंट बी पे हम आए तो देख रहे हैं 5 किलो न्यूटन का एक फोर्स लग रहा। अब मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे हम तो क्या मिल रहा हमको मोमेंट में? ये फोर्स कितना लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन है 5 किलो न्यूटन का। यहाँ से ए और बी की डिस्टेंस कितनी है? सब 2-2 मीटर के डिस्टेंस पे थे सारा। ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे ये था, ये 1 मीटर था, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? ये भी 1 मीटर थी सी डी की। और डी ई की डिस्टेंस कितनी थी? ये भी 1 मीटर थी हमारी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी? 2 मीटर थी टोटल। ठीक, तो देखा है हम 5 किलो न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ, और ए और बी की बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर है। और डायरेक्शन क्या देगा मोमेंट का हमको? 5 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? एंटी क्लॉक वाइज का एक मोमेंट देगा। तो क्लॉक वाइज मोमेंट को हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो कितना आएगा? 5 × 2 आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिए हैं हम लोगों ने? क्योंकि ये क्लॉक वाइज मोमेंट आ रहा। अब देखो, पॉइंट बी पे ही एक मोमेंट और लग रहा है जिसका डायरेक्शन क्या? 10 किलो न्यूटन मीटर है। चूंकि हम मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं तो मोमेंट इक्वेशन में हम क्या करेंगे? इस मोमेंट को भी काउंट करेंगे, क्योंकि इंक्लूड इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मोमेंट इक्वेशन लिख रहे हैं, ना कि फोर्स इक्वेशन। हम मोमेंट की डायरेक्शन क्या? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब निगेटिव, हम निगेटिव माने हैं। तो कितना मैग्नीट्यूड है? -10 किलो न्यूटन मीटर। अब डिस्टेंस से मतलब नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 2 नहीं करेंगे हम, क्योंकि मोमेंट ले रहे हैं हम, फोर्स नहीं है। ऑलरेडी मोमेंट है ये। अब सी पे आएंगे तो सी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, जी पे लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड। कितना मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का? 2.5 किलो न्यूटन फोर्स है। ठीक, 2.5। तो हम यहाँ से ए और जी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। फोर्स ये है तुम्हारा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ए से लेकर जी तक का। टोटल डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से तो 2 है, ये 3 हो जाएगा, और ये 2/3, 3 + 2/3, यानी कि +2.5 इंटू 3 + 2/3। 3 + 2/3 ये तुम्हारा क्या आया? इस फोर्स का मोमेंट आया पॉइंट ए के अबाउट। अब हम जी पे आएंगे तो जी पे देख रहे हैं एक 4 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यहाँ ए और जी की डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? टोटल यहाँ 2 था, ये 3 था, और एक 4 था, 5 है, ये 6 मीटर। यानी कि ये डायरेक्शन क्या मोमेंट की? क्लॉकवाइज है। क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज पॉजिटिव। 4 × 6। ठीक, 4 × 6 करेंगे। अब देखो यहाँ आर एफ क्या? यहाँ आर एफ का टोटल लेंथ कितनी है? 2 ये है, 3 4 5 6 7, 7 मीटर बीम की लेंथ है। आर एफ की वजह से मोमेंट क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना? 7 है, माइनस आर एफ इंटू 7। अब देखो, पॉइंट ए पे क्या लग रहा है? दो फोर्स लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्स जो है ये पॉइंट ए से ही पास हो रहे हैं। यहाँ देखो लाइन ऑफ एक्शन इसका, देखो लाइन ऑफ एक्शन इसका, देखो। तो चूंकि ये दोनों फोर्स पॉइंट ए से ही पास हो रहे हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ले रहे हैं, तो इसलिए इस फोर्स का मोमेंट क्या होगा? जीरो आएगा इस पॉइंट के अबाउट। ठीक, तो हम क्या करेंगे? जीरो कर देंगे बाकी सब, क्योंकि इसका मोमेंट कोई मोमेंट नहीं देगा, एच आर है।
इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 टू 10 आ गया, 10 10 कैंसिल हो गया, बचा 2.5 इंटू 11/3, 24 माइनस RF7 इक्वल टू 0। अब RF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी, जो भी आएगा हम कैलकुलेट करके लिख लेंगे, मान लो कुछ आया वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। RF की वैल्यू कुछ आएगी, कैलकुलेट कर ली, मान लो RF निकल गया, ठीक। RF निकल गया तो हम क्या करेंगे, RF की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, RA प्लस RF कितना आया था 13 किलो न्यूटन आया था, 13 आया तो कुछ 13 था कि 30 था, ठीक। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे RF को, तो हमको RA फाइंड हो जाएगा यहाँ से, यानी कि हम RA कैलकुलेट कर लिए, RF कैलकुलेट कर लिए और जनरल रिएक्शन कैलकुलेट कर लिए, तो हमारा काम खत्म हो गया, ठीक। इस दिन के लिए सारे कुछ हम लोग कैलकुलेट कर लिए, क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग शुरू करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको बोला जाता है शॉर्ट में SFD एंड BMD डायग्राम, SFD एंड BMD डायग्राम शॉर्ट में, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किसी भी गिवन बीम के लिए उसका शियर फोर्स डायग्राम यानी कि SFD एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD कैसे ड्रा करते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग जानेंगे शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बीम बता दिए थे, बीम की डिफिनेशन क्या होती है और बार और बीम में डिफरेंस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि शियर फोर्स क्या होगा। शियर फोर्स मतलब SF, शॉर्ट में डिनोट करेंगे हम SF।
देखो शेयर फोर्स की डेफिनेशन क्या लिखे हैं हम लोग, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू algebraic sum of transverse component of all forces including reaction components on an isolated segment one in but in opposite direction to satisfy the equilibrium condition। ठीक, शेयर फोर्स क्या होता है, अल्जेब्रिक सम होता है ऑल द ट्रांसफर फोर्सेस का। ट्रांसफर फोर्स क्या होते हैं, जो फोर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगेगा, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स का क्या होगा, जितने भी किसी बीम के ऊपर ट्रांसफर फोर्स लग रहा है, सारे ट्रांसफर कंपोनेंट का समेशन जो होगा वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, शेयर फोर्स कहलाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन देन सच फोर्स इज नोन एज शेयर फोर्स। तो हम बताएंगे कि शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखेंगे हम लोग। ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स की डिफिनेशन होगी। देखो ये कोई बीम दी हुई है, हमको मान लो कैलकुलेट करना है इस सेक्शन पे, एक्स एक्स सेक्शन है, एक सेक्शन पे हमको शेयर फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना है मान लो। तो एक साइन कन्वेंशन है याद रखना, एक साइन कन्वेंशन याद रखना, एक साइन कन्वेंशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा। ये डायग्राम बनाया है हम, साइन कन्वेंशन क्या इसमें कि अपवर्ड फोर्स जाने वाले क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड फोर्स क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अपवर्ड फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड फोर्स क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे हम। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, क्या बता रहे हैं लेफ्ट टू राइट, यानी कि जब हम लेफ्ट से लेकर राइट पे चलेंगे, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो जो अपवर्ड फोर्स है उनको पॉजिटिव लेंगे, जो डाउनवर्ड फोर्स है उनको निगेटिव लेंगे। यानी कि मान लो ये डायग्राम, ये दोनों डायग्राम बनाया मैंने, हम कहाँ चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इस लेफ्ट फेस पे देखो, केवल इस फेस को देखो, इस वाले फेस को और इस वाले फेस को, दोनों डायग्राम के लेफ्ट फेस को देखो। तो दोनों डायग्राम के लेफ्ट फेस को देख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, बस ये वाले। तो इसमें क्या है, अपवर्ड क्या पॉजिटिव है और डाउनवर्ड क्या निगेटिव है। ठीक, तो अपवर्ड लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो लेफ्ट फेस को दोनों डायग्राम में देखेंगे, तो ऊपर जाने पे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अपवर्ड फोर्स को, जो डाउनवर्ड फोर्स है उनकी निगेटिव लेंगे। इसी तरह अगर हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, मान लो इफ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे राइट फेस को, केवल राइट फेस को देखेंगे। यानी कि राइट फेस क्या है तुम्हारा, ये वाला है राइट फेस इस डायग्राम का, ये वाला डायग्राम का राइट फेस ये है, इस वाला डायग्राम का राइट फेस ये है। तो देख रहे हैं हम कि राइट टू लेफ्ट अगर हम मूव कर रहे हैं, तो जो अपवर्ड फोर्स है उसको निगेटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्स है, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड लग रहा है, उसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। बस ये साइन कन्वेंशन इसको याद रखना।
यानी कि हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे अगर, और डाउनवर्ड फोर्स को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और जब हम मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जब मूव कर रहे हैं हम, तो जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, जो अपवर्ड फोर्स है उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक, ये साइन कन्वेंशन है। तो इस सेक्शन, इस बीम का हम क्या करेंगे, शियर फोर्स फाइंड करेंगे एट सेक्शन एक्स एक्स। हम क्या कर रहे हैं, इस बीम का शियर फोर्स फाइंड कर रहे हैं सेक्शन एक्स पे। तो हमको मान लो फाइंड करना है शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स, इस सेक्शन के अबाउट। तो हम क्या, मान लो हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो देखेंगे केवल फोर्स को, मोमेंट को नहीं देखेंगे, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शेयर फोर्स फाइंड करना है, शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं एस सेक्शन एक्स एक्स पे। तो शेयर फोर्स निकालेंगे सेक्शन एक्स एक्स पे, तो क्या आएगा देखो, ये क्या अपवर्ड फोर्स है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो ये अपवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड फोर्स को क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे 5। और बी पे क्या लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव यानी कि -2। बस यहाँ पे फिर उसके बाद हम सेक्शन एक्स पे पहुंच गए, और कोई फोर्स नहीं लग रहा, यानी कि 5 - 2 यानी कि +3। यूनिट क्या है ये, 3 किलो न्यूटन का। ठीक, तो यानी कि शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स पे कितनी आया, 3 किलो न्यूटन का आया। और डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये क्या लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है सेक्शन एक्स पे। तो अगर सेक्शन एक्स पे हम देखेंगे शियर फोर्स, तो कितना आ रही वैल्यू उसकी, सेक्शन एक्स एक्स पे वैल्यू क्या आ रही फोर्स की, +3 किलो न्यूटन की आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही, 3 किलो न्यूटन की मान लो। ये तुम्हारे क्या सेक्शन एक्स एक्स है, 3 किलो न्यूटन की वैल्यू आ रही मैग्नीट्यूड की। तो चूंकि यहाँ 3 किलो न्यूटन की अपवर्ड आ रही है, तो सेक्शन एक्स पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक शियर फोर्स लगेगा, इस शियर फोर्स को बैलेंस करने के लिए। तो उसका डायरेक्शन क्या आएगी, उसके अपोजिट आएगी, यानी कितना आएगा, 3 किलो न्यूटन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। 3 किलो न्यूटन बट इन अपोजिट डायरेक्शन क्या आएगी, तुम्हारे ये शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी, 3 किलो न्यूटन शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी। अब देखो, हम क्या कर सकते हैं, शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है सेक्शन एक्स एक्स पे, तो हम लेफ्ट टू राइट अभी मूव किए थे, तो हम चाहें तो हम राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ आए, हम राइट टू लेफ्ट, यहाँ से यहाँ चले, या लेफ्ट टू राइट चले, दोनों मेरे पास ऑप्शन है। तो अभी तो हम लेफ्ट टू राइट चले थे, तो अब हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं। शेयर फोर्स फाइंड करना है हमको सेक्शन एक्स पे, बट हम मूव जो करेंगे अब राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है हमको, कि जब भी राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तो अपवर्ड फोर्स निगेटिव होगा, डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक, अपवर्ड फोर्स क्या आएगा, निगेटिव आएगा, राइट टू लेफ्ट अगर मूव कर रहे हैं तो -5, और डाउनवर्ड पॉजिटिव यानी +1। वैल्यू कितनी आई, -4। -4 यानी -4 किलो न्यूटन का फोर्स आया सेक्शन एक्स पे, अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव किए तो। ठीक, सेक्शन एक्स पे -4 किलो न्यूटन का फोर्स आएगा अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव किए। और चूंकि ये निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो डायरेक्शन होगी शेयर फोर्स की क्या आएगी तुम्हारी, अपवर्ड होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, यानी कि इस फोर्स की। तो इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे शियर फोर्स किसी सेक्शन पे। साइन कन्वेंशन बस याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे हमारा जो शियर फोर्स होता है पॉजिटिव होगा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में तो निगेटिव होगा। और राइट टू लेफ्ट अगर मूव करेंगे तो अपवर्ड शियर फोर्स निगेटिव होगा, डाउनवर्ड फोर्स जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक। अब हम फार्मूला डिफिनेशन लिख रहे हैं बेंडिंग मोमेंट की। बेंडिंग मोमेंट को BM से भी डिनोट करते हैं।
तो बेंडिंग मोमेंट की डिफिनेशन क्या है? इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ ऑल द मोमेंट्स इंक्लूडिंग रिएक्शन मोमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन टू सेटिस्फाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये हमारी बेंडिंग मोमेंट की डिफिनेशन है। ठीक। तो और इसके लिए भी साइन कन्वेंशन होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, क्लॉक वाइज का पॉजिटिव लेंगे कि एंटी क्लॉक वाइज का पॉजिटिव लेंगे। देखो तो साइन कन्वेंशन क्या है इसके लिए हमारी, कि इस मोमेंट को अगर सैगिंग हो रही है, अगर इस तरह का स्माइलिंग फेस आ रहा, एक स्माइलिंग फेस स्माइल कर रहा है, हैप्पी है, तो इस तरह का अगर फेस आ रहा, इस तरह का डायग्राम अगर दिखेगा सैगिंग, इसको हम बोलते हैं सैगिंग। तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और इसको बोलते हैं हॉगिंग, इसको बोलते हैं हॉगिंग, सैगिंग और हॉगिंग। ठीक। यानी कि अगर हमको लेफ्ट टू राइट अगर मूव कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट फेस को देखेंगे, ये वाले और ये वाले। तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे हम लोग, तो लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट फेस को देखेंगे, इसके और इसके। तो इस फेस पे क्या आ रहा है? बेंडिंग मोमेंट क्या है? इस फेस पे पॉजिटिव है अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज है इस फेस पे, लेफ्ट फेस पे, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेंगे हम। अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे? राइट फेस को देखेंगे, ये वाला है राइट फेस है। तो राइट टू लेफ्ट अगर मूव करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आएगा? निगेटिव आएगा, ये दोनों। ठीक। अब ये क्वेश्चन लगा रहे तो उससे क्लियर हो जाएगा। हमको मान लो बेंडिंग मोमेंट निकालना है एट सेक्शन एक्स एक्स। ये एक फिगर है, कोई बीम है। इस बीम में हमको कह रहा है कि इस सेक्शन पे, एक्स एक्स के सेक्शन पे हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करो। तो हम, हमारे पास दो ऑप्शन है। हम या तो लेफ्ट टू राइट मूव करें तब सेक्शन एक्स तक पहुंच जाएंगे, या राइट टू लेफ्ट मूव करें तब सेक्शन एक्स तक पहुंच जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये वाला फिगर याद रखेंगे हम लोग। ये वाला फिगर याद रखेंगे। इसको सैगिंग बोला जाता है, इसको हॉगिंग बोला जाता है। तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो किस वाले फेस को देखेंगे? लेफ्ट वाले फेस को, ये वाला। इस डायग्राम का ये फेस लेफ्ट है, ये इस डायग्राम का ये फेस लेफ्ट है। मतलब इस पे कौन सा मोमेंट लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है।
और इस पे कौन सा मोमेंट लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था। क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो हम, और राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे हम, और सॉरी एंटी क्लॉक मोमेंट को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन एक्स एक्स के अबाउट 5 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है और 1 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, इस सेक्शन के अबाउट हम मोमेंट लेंगे। और हम मूव कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन एक्स एक्स के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो 5 का फोर्स अपवर्ड लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 1 और 1 2 हो गया। और मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉक वाइज आएगी। तो क्लॉक वाइज मोमेंट को क्या बताया था अभी, फिगर से पॉजिटिव लेंगे, यानी कि 5 × 2। और ये क्या लग रहा है, 1 लग रहा है, और चूंकि ये 1 × 1 होगा, मगर इसकी डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, -1 × 1। बचा गया 5 × 2 = 10 हो गया, 10 में से 1 गया कितना, 9 सा 9 किलो न्यूटन मीटर आएगा, क्योंकि ये मोमेंट है। तो सेक्शन एक्स एक्स पे हमारा जो मोमेंट आया वो कितना आया, 9 किलो न्यूटन मीटर का है इस सेक्शन पे। ये जो एक्स एक्स सेक्शन है, 9 किलो न्यूटन का मोमेंट आया इस सेक्शन पे, एक्स एक्स पे। तो 9 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट मान लो एक क्या है, क्लॉक वाइज आया, तो ये एंटी क्लॉक वाइज लगेगा इसका रिएक्टिव मोमेंट। रिएक्टिव मोमेंट कितना लगेगा, रेजिस्टिंग मोमेंट 9 किलो न्यूटन मीटर का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर, इसको बैलेंस करने के लिए।